मोहिनी एकादशी के दिन आपको ज़रूर से ये एक काम करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मोहिनी एकादशी की जो तिथि है, इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित ये तिथि मानी जाती है। प्रत्येक एकादशी की तिथि का अलग अलग महत्व होता है और हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं। वहीं साल में कुल मिलाकर के 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। बैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में। तो मोहिनी एकादशी का व्रत कब है, ये जान लेते हैं। हर साल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ने वाली तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी की जो तिथि है वो 18 मई 2024 दिन शनिवार को सुबह 11:22 पर शुरू होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। मोहिनी एकादशी व्रत 2024 यानी कि पारण का जो समय है वो मोहिनी एकादशी के पारण का समय 20 मई सोमवार को किया जाएगा। इस दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से लेकर के सुबह 8:12 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते हरगिज भी नहीं तोड़ने चाहिए। मोहिनी एकादशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए। इस दिन पानी भी कभी भी भूल से भी नहीं पीना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर सुबह सुबह जल्दी से स्नान करना चाहिए। इस दिन साबुन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी तिथि को चावल से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और चावल से बनी हुई चीज़ों को आपको किसी को परोसना भी नहीं चाहिए। तो कुल मिला के चावल से बनी हुई चीज़ों का इस दिन परहेज किया जाता है। भगवान विष्णु को जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी की पत्तियां उस भोग में ज़रूर से डाल लें। तामसिक चीज़ें जैसे कि मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ और धर्म से जुड़े कार्य करने चाहिए। गरीबों को दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप अगर ये एक चीज़ अर्पित कर दें तो आपकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मोहिनी एकादशी तिथि के दिन अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री हरि लिख कर के उसके 21 पत्तों को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और आपको बेहद ही जल्दी सुखद समाचार की भी प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसको व्रत कथा जरूर से पढ़नी चाहिए या फिर उसका श्रवण करना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के किनारे बसे भद्रावती नगर में धूतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था तथा उसी नगर में एक धन धान्य से परिपूर्ण एवं शांत स्वभाव वाला धन पालक नाम का एक वैश्य भी रहता था, जो हमेशा ही किसी न किसी पुण्य कर्मों में लगा रहता था। उसने जनहित में अनेक कुएं, पियाऊ लगवाए थे तथा धर्मशालाएं, मठ एवं बगीचे बना करके लोगों की अत्यधिक सेवा की थी। उसने सड़कों के किनारे आम, नीम, जामुन जैसे अनेकों छायादार वृक्ष लगवाए थे। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सुमना, सुदुद्धि, मेधावी और सुकृति तो अपने पिता के समान बड़े ही धर्मात्मक किस्म के बच्चे थे, लेकिन धृत बुद्धि अपने नाम के अनुकूल ही बड़ा ही दुष्ट बच्चा था। उसका मन सदा ही पापों में लगा रहता था। वो अपने पिता के धन का दुरुपयोग करता रहता था। साथ ही उसने न तो देवी देवताओं का पूजन किया, ना ही ब्राह्मणों एवं पितरों को कभी आदर सत्कार दिया। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर दुखी हृदय से उसे अपने दुराचरण के लिए घर से निकाल दिया। तब उसके सभी बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। ऐसे में दुखी होकर वह भूखा प्यासा परेशान होकर के इधर उधर भटकने लगा। ये कहते हैं कि जब किसी के पुण्य कर्म उदय होते हैं तो उन्हें संतों के दर्शन करने तथा उनके उपदेश सुनने का मौका मिलता है। ऐसे ही किसी पिछले पुण्य कर्म के प्रभाव से धृत बुद्धि घूमते हुए महर्षि कौंडल्य जी के आश्रम में जा पहुंचा। तब बैसाख का महीना चल रहा था तथा महर्षि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। धृष्ट बुद्धि महर्षि के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करने लगा तो उन्हें
उस पर दया आ गई। महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से वो अपने सभी पाप बंधनों से छूट गया तथा अंत में उसे प्रभु का धाम प्राप्त हुआ। तो ये कथा यहीं समाप्त होती है। कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए और विद्वान इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण की बहुत अधिक महिमा है, इसलिए जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसको रात को धरती पर शयन करना चाहिए, सोना चाहिए तथा अपना अधिक से अधिक समय प्रभु के नाम संकीर्तन में बिताना चाहिए। यदि कोई ये व्रत नहीं भी कर सकता है तो एकादशी के दिन चावल ना खाएं, साथ ही किसी को खाने को भी ना दें। इस दिन तुलसी और सूर्य देव को जल चढ़ाना और तुलसी मंदिर में दीपदान करना बहुत ही उत्तम फलदायक माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।